आज के इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि मैडम पूनम गुप्ता जी, उनके बेटर हाफ श्री दीपक गुप्ता जी, उनके परिवार से आए हुए उनके सुपुत्र, उनके सुपुत्री, उनकी पुत्रवधूएँ व तमाम रिश्तेदार जो यहाँ पर मंचासीन हुए हैं व मंच पर ही विराजमान हमारी पंचायत के प्रधान, उप प्रधान व हमारी एसएमसी के प्रधान व उप प्रधान, मेरे स्टाफ के सदस्य तथा वो तमाम यहाँ पर उपस्थित मेहमान जिनका मैं यहाँ से नाम नहीं ले पाया, व इस सभा में उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चे, पिछली ऑनगोइंग क्लास हमारी +2 की जो कि आज विशेष रूप से इस विदाई समारोह में उपस्थित होने के लिए आई हुई है, इन सब का यहाँ पर पहुँचने के लिए मैं भी अपनी ओर से, अपने विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया कि किस प्रकार से मैडम जी एक लंबे कार्यकाल के बाद लगभग 26-27 सालों की सेवा काल के बाद आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से व अपने विद्यालय परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि पहले से ही बताया कि इनका जो सेवा काल है वो किन्नौर जिला से शुरू हुआ था। हाई स्कूल किल्बा में इन्होंने अपनी सेवाएं 1998 में शुरू की थी। उसके लगभग 1.5-2 साल बाद इनका तबादला इसी पंचायत के एक स्कूल जो कि उस समय हाई स्कूल था, चड़ोल गवर्नमेंट हाई स्कूल चड़ोल में हुआ। वहाँ पर उन्होंने लंबी सेवाएं दी। उसके पश्चात ये प्रमोट हुए और उसके बाद प्रमोशन के बाद ये थोड़े टाइम के लिए मुझे लगता है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल छुको में ब्लो में गए और उसके पश्चात मैडम जी फिर से छड़ोल में अपनी सेवाएं देने के लिए ट्रांसफ़र होकर पहुंचे और 2021 से मैडम जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनका यहाँ पर भी लगभग 5-1 साल का कार्यकाल हो गया है। बाकी इस पूरी पंचायत को मिलाकर इनका लगभग 70 से 80% का जो कार्यकाल का समय था वो इसी पंचायत में बीता है, चाहे वो छड़ोल हो या जामली हो। तो इनको पूरे इलाके में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है और इस बात का पता तब चलता है जब कोई भी नया बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है 6ठी में, तो जब उनके परिवार की बात आती है तो जब मैडम जी उस बच्चे के बारे में, उसके माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे इनके द्वारा पढ़ाए गए उन स्टूडेंट्स में से ही उनके पेरेंट्स निकलते हैं। कोई ना कोई या तो उनकी उस बच्चे की मम्मी या उसके पापा मैडम के ही पढ़ाए हुए निकलते थे। तो इस तरह से बहुत खुशी होती है कि मैडम जी कितने कनेक्टेड थे पूरी सोसाइटी के साथ और मैडम जी के साथ मेरा भी लगभग 2 साल से ज़्यादा का टेन्योर यहाँ पर साथ काम करते हुए हो गया। तो बहुत कुछ मैडम जी से सीखने योग्य है, बहुत इनका अनुसरणीय जो कार्य है वो मुझे देखने को मिले।
सबसे ज़्यादा जो एक बहुत इनके खास बात है कि इनका बच्चों के साथ और स्कूल के साथ जो लगाव है। और एक चीज़ और नोटिस की मैंने कि ज़्यादातर जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी होते हैं वो अपने अंतिम समय में लगभग ऐसे टाइम निकालते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे वो टाइम पास कर रहे हों या सोच रहे हों कि अभी 2-4 महीने बाद या साल बाद हमने रिटायर हो जाना है, तो उतना उनमें एंथुजियाज्म नहीं रहता। लेकिन मैडम जी के साथ ऐसा नहीं है। मैडम जी ने अपने बिल्कुल अंतिम काल के जो अंतिम दिन थे उन दिनों तक इन्होंने बहुत ही एंथुजियास्टिक तरीके से, बहुत ही उत्साह से अपने ड्यूटी को निभाया। और ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैडम जी अब सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं बहुत जल्दी। और जो बात शायद आप लोगों को किसी ने नहीं बताई कि ये जो सारा फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान मैडम जी का खुद है। क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ जो है, जैसा कि पहले आपको बता दिया गया कि ज़्यादातर स्टाफ सेंसस ड्यूटी में है। यहाँ पर बहुत कम टीचर, वैसे भी स्टाफ कम है हमारे स्कूल में। एक स्कूल है और थोड़ा सा हमारा स्टाफ है, उसमें से भी बहुत से अध्यापक जो हैं वो सेंसस ड्यूटी में लगे हुए हैं और स्कूल वो नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए 2-4 यहाँ पर अध्यापक बचे थे, इंक्लूडिंग मैडम जी, मैडम पूनम जी। तो ऐसा मुझे पता चला कि इस पूरे प्रोग्राम का जो प्रबंधन था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ तक कि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ का जो तैयारी थी उसमें भी मैडम जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इतना बड़ा उत्साह दिखाना और इतना अधिक एक्टिव रहना अपने अंतिम दिनों तक भी। और मुझे लगता है कि एक आध छुट्टी ली थी अभी से पहले मैडम जी ने, बाकी पूरे टाइम वो ड्यूटी पर रहे और पूरी तरह से, पूरी तत्परता से और पूरे फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन और पूरा प्रबंध देखना अपने आप ये मैडम जी ने किया। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसी लगन और ऐसी मेहनत बिरली ही देखने को मिलती है जो कि मैडम जी में है। इसके अलावा यदि मैडम जी के स्वभाव की बात की जाए तो मैडम जी सदा प्रसन्न रहने वाले, बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी इनको कोई काम सौंपा जाए, ये क्वालिटी किसी पे ही पाई जाती है कि जब कोई भी कमांड मिले तो वो इंस्पायर हो जाए। जब भी कोई कमांड इनको मिले, कोई डायरेक्शन इनको मिले कुछ करने की, तो मैडम जी अगले ही क्षण उस काम में लगे हुए पाए जाते थे और वो काम बखूबी हो जाता था। हमारे इस छोटे से विद्यालय में जितना भी स्टाफ है हमारा, वो सभी का सभी बहुत ही कर्मठ और मेहनती है। और इतना कम स्टाफ होने के बावजूद भी हमने बहुत बड़े प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए हैं। तो उन प्रोग्राम की सफलता के पीछे इन सारे अध्यापक साथियों की कड़ी मेहनत और लगन ही है। हम सभी इकट्ठे होकर वो सारा काम करते हैं और उनमें से मैडम जी भी थे जो कि बढ़ चढ़ कर थे और हर एक प्रोग्राम को सफल बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करते थे। निश्चित रूप से मैडम जी की कमी तो हमें खलेगी। हर एक किसी व्यक्ति का अपना अपना स्थान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो निश्चित रूप से मैडम जी आपकी कमी जरूर खलेगी हमें। जब कभी भी कोई ऐसे जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की बात आएगी, जब कोई ऐसा फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज करना होगा, तो आपकी कमी तो जरूर खलेगी। और ये कमी कभी भी नहीं की जा सकती। किसी की अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है। और आपकी इम्पोर्टेंस सर्विस में जो कोई भी आया है, एक दिन किसी ने
हर किसी ने रिटायर होना है, ये लिए हमारा एक मेहनती साथी आज सेवा निवृत्त होकर जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत हर्ष और खुशी का विषय भी है कि आपका ये हर कोई एम्प्लॉई चाहता है कि उसका सेवा काल बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दाग के पूरा। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के बाद आप एक नए फेज में एंटर करने जा रहे हैं। मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इस प्रकार का जो नया फेज होता होगा उसमें व्यक्ति क्या महसूस करता होगा। आज के बाद शायद आप ये महसूस करें, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप जैसे कर्मठ मेहनती लोग होते हैं उनको शायद कुछ दिन तो बहुत परेशानी होती होगी। मैंने भी कई बार ये महसूस किया है कि किसी कारणवश छुट्टी पर रहना हो या किसी कारणवश लेट हो जाना हो तो बहुत अजीब लगता है। घर में छुट्टी के टाइम भी मान लो छुट्टी पर हो गए हैं तो उस वक्त भी ऐसे लगता है कि कुछ आज अलग हो रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता होगा, लेकिन फिर भी एक रूटीन ही समझ लो, ये एक अनिवार्य तौर पर होने वाली घटना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस नए पड़ाव में भी, जीवन के इस नए पड़ाव में भी, सेवा निवृत्ति के इस नए पड़ाव में भी आप बखूबी अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, प्रसन्न रहेंगे और एक्टिव रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अपने परिवार के साथ बहुत ही एक गोल्डन पीरियड जो है, गोल्डन टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। आपका परिवार भी आपका साथ पाकर हमेशा आपकी हेल्प पाकर प्रसन्न रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो एक बार फिर से मैडम जी को सेवानिवृत्ति के मौके पर बहुत बहुत बधाई। आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से दुआ है कि आपका जीवन मंगलमय हो, स्वास्थ्य वर्धक रहे, सदा आप हेल्दी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। तो इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में मैडम जी के बारे में अवगत करवाया। जैसा कि आपने बात की कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो मैडम जी के स्टूडेंट रहे हैं, उसकी वजह से मेरे को भी बड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि मेरे पास विड्रॉल इंचार्ज है। तो जब भी हम स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बच्चों के पेरेंट्स से मांगते हैं तो बोलते हैं कि पूर्ण मैडम है ना, इन्होंने हमें पढ़ाया है। तो आज दिन तक मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए उस वजह से। और दूसरी बात कि मैं जनगणना ड्यूटी में लगा हूँ, मेरी सेवाएं वहाँ ली जा रही है। तो मैडम जी ने एहसास ही नहीं दिया उन्हें आज दिन तक कि मैं आज होने जा रही हूँ। और मुझे सुबह चिट पकड़ा दिया गया कि जी इसको ऑर्गेनाइज आपने करना है। तो मैं भी कंफर्टेबल भी नहीं था इस बात के लिए। तो बहुत सुंदर तरीके से किया। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, योगा जो है बच्चे लेके आ रहे हैं, सौरभ एवं साथी। तो जल्दी से बच्चे योगा के बच्चे कृपया मंच पे आ जाए। ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। हमारे स्कूल के हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं श्री सुरेश कुमार जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को तैयार किया है। सौरभ एवं साथी। विदा क्या करें हम भरे नयन से, ये रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं। सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें हम भरे
चमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। ओ, मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन, रोता है मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना। कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। ओ, काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता, साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं। कैसे भूल जाए वो बात सारी मन से, विदा क्या करें हम। इस योगा के कार्यक्रम के सफल कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक श्री सुरेश कुमार जी बधाई के पात्र हैं। के लिए बता दो जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में। अब मैं परिवार के कोई अन्य सदस्य जो है कोई अपनी बात कृपया श्री दीपक गुप्ता माननीय प्रधानाचार्य महोदय, स्टाफ के सभी सदस्य, विद्यार्थीगण, एसएमसी की टीम पूरी की पूरी,
मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करके हमारा मान सम्मान किया। विशेषतया मैं उन बच्चों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतनी धूप में अपने कार्यक्रम दिए, और शिक्षक अभी ड्यूटी पर हैं, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया सब चीज़ को। धन्यवाद तो मैं किस किस का करूं यहाँ पे, पूरी पंचायत के प्रतिनिधियों का कि जिन्होंने इतने साल यानी कि पूरी की पूरी सर्विस यहाँ करने दी, या स्टाफ का जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग दिया, या बच्चों का जिन्होंने इतना अच्छा प्रस्तुति दी और इतना प्यार मैडम को दिया। मेरी तरफ से उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रीदीप गुप्ता जी। हमारे बीच में मैडम पूनम गुप्ता जी के बड़े भाई प्रदीप गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी भी हमारे बीच में इस गौरवमय क्षण के हिस्सा बन रहे हैं, तो उनका भी स्वागत व धन्यवाद। अब मैं स्टाफ सदस्य से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इनको भी समृद्धि चिन्ह देके आप इनको सम्मानित करें। रणवीर सिंह जी, राकेश जी, कृपया आप भी मंच पे आए, क्योंकि ये हम सब के लिए जो है बहुत ही गौरवमय क्षण होता है कि हम अपने घर में आके किसी का मान सत्कार करें, और वो भी दूसरे राज्य से आके जो है हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही गौरव का क्षण है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ये हमारे शिक्षण के लिए ये जामली जो है वो बैठ जाओ बेटे, यस सर। सभी गणमान्य व्यक्तित्व का धन्यवाद, कृपया बनाने के लिए अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसके पश्चात हमारी एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति गिद्धा के रूप में, जिसके जो सिमरन एवं सहेलियां, कृपया वो भी मंच पे आए। सिमरन एवं सहेलियां, ये गिद्धा ये बहुत ही खुशी का क्षण होता है कि जब कार्यक्रम शुरू होना था तो इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए थे, हल्की हल्की बौछार चल रही थी, और ये बच्चे हमारे ये अभी हमारे सामने जो मोमेंटो लेके आए हैं ये भी हमारे कल्चर एक्टिविटी का हिस्सा थे बच्चे। लेकिन एक दूसरे स्कूल में एक कंपटीशन चला हुआ था स्पेल विजार्ड का, तो वहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन लेके जो है बच्चे अभी अभी पहुंचे, तो उनके लिए भी जोरदार तालियों से उसका स्वागत और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब आपके सामने सिमरन एवं सहेलियां गीता लेके Look up on it, more gold.
हमारे बीच श्री अतुल गुप्ता जी कृपया वही मंच पे आए और अपना विचार साझा करें। श्री अतुल गुप्ता जी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, बाकी अतिथिगण, थोड़ा सा मेरा हिंदी और इंग्लिश में मिक्सचर रहेगा क्योंकि हम लोगों को बोलने की थोड़ी आदत नहीं रहेगी। हिंदी में सुन रहा था कि इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो आप लोग, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा पहले से। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ थोड़ी देर ही लूँगा आपकी। और जैसे आज हम लोग ये कहते हैं ना, ये पल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप भावुक हो जाते हो। पहली बार मेरी दीदी पूनम दीदी मेरे से 2 साल बड़ी हैं और आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा भी जल्दी टाइम आने वाला है क्योंकि इनकी जो रिटायरमेंट है 58 में है तो मेरा 60 में है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, इसलिए अभी 4 साल बाकी हैं। बाकी जल्द ही ये क्षण आने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ आप सबको यही कहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। दुनिया का नियम है कि कुछ भी चीज़ जो है वो चेंज होती रहेगी, वो चेंज कुदरत का नियम है। तो ये भी एक चेंज है जो कि अच्छे के लिए ही होगा, कल किसी ने नहीं देगा। लेकिन मैं यही दीदी से यही बोलूँगा कि मे द रेस्ट ऑफ योर डेज बी द बेस्ट ऑफ योर डेज। लाइफ में अभी तक आपने शायद परेशानियाँ ही झेली हैं। जम्मू से हिमाचल आना, और हिमाचल में लाइफ हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बहुत टफ है, और आज मैं महसूस भी कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि ऐसे छोटे गांव में, क्योंकि हम लोग कभी मौका नहीं मिला हमें गांव में रहने का, लेकिन सडनली मैं कुछ क्षणों के, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए पेड़ की छांव में ज़रूर पढ़ा हूँ। तो बच्चों के साथ मैं वो कोलैबोरेट कर रहा था कि पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने का जो मज़ा है आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, हम लोग कभी किए थे। तो आज लेकिन गांव में आके लगा कि नहीं, जो कहते हैं ना कि भारत का जो टैलेंट है वो गांव में ही बसता है। इन बच्चों को अगर मौका दिया जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये हम रियलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तो मैं अलग अलग स्टेट्स में जाने का मौका मिलता है, तो मैं ऑलमोस्ट पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने टैलेंटेड बच्चे बहुत कम जगह पे मिलेंगे आपको। एंड इसके साथ साथ पूरा क्रेडिट जो है अध्यापकगण को भी जाएगा, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इतने बच्चों को इतना ट्रेन किया है। मैं एक प्रस्तुति देख रहा था जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, प्राइमरी प्री प्राइमरी में भी सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे होंगे। वो इतना लंबा डांस कर रहे थे और उनको एक भी स्टेप भूला नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए क्रेडिट बच्चों के साथ साथ अध्यापकों को भी जाता है। धन्यवाद। सिर्फ एक ही लास्ट में, जैसे मैंने कहा दीदी, आपके आने वाले दिन बहुत शुभ हों, और आप जो बची हुई मतलब आपकी ख्वाहिशें हैं वो सारी पूरी हों, और भगवान आपको
बाकी के दिनों में खूब सारी खुशियां दे, स्वस्थ रहें, यही कामना करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान अतुल गुप्ता जी। आपने छोटे भाई बोल गए तो बड़े भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। तो मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा प्रवीण गुप्ता जी से, कृपया मंच पे आके अपने विचार रखें। श्रीमान प्रवीण गुप्ता। मैंने सोचा भी नहीं क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे आप सबका आभारी हूँ कि मेरे को मौका दिया बात करने का, और ये पहाड़, ये वादियाँ, ये सब देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। हम लोग शहर में थोड़ा रहने वाले, थोड़ा एक चेंज के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, और यहाँ लगता है कि दुनिया वापस ना जाया जाए। एक वो पिंजरे में, शहर में रहने वाले लोग पिंजरे में रहते हैं, और तो इसलिए यहाँ आप सबको खुशकिस्मत हो कि आप यहाँ रहते हो, और बच्चे अच्छे से बड़े हो रहे हैं, देख सकते हैं हम। तो दूसरा, पूनम, आज के बाद आप सवेरे उठोगे और कपड़े पहनोगे, समझ नहीं आएगी अब कहाँ जाना है। सबसे रिटायर्ड लाइफ का सबसे बड़ा होता है कि हम लोग, मैंने तकरीबन आज से 18 साल पहले रिटायरमेंट ली थी, खुद ली थी। 18 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट लिए, और सबसे बड़ा चेंज होता था कि हम जाते थे, टेबल पे बैठते थे, और कोई सुनने को था, कोई बात करने को था, कोई ऐसे लगता था कि हाँ यार कोई सुन रहा है हमारी बात यहाँ। और उसके बाद सबसे बड़ा चेंज हुआ, और लेकिन उस सब दौर के बाद वो सब आपको और अच्छा लगेगा। आप अपनी हॉबी कर पाओगे, अपने लिए कुछ कर पाओगे, और सबसे मेरी एक ही नसीहत होगी कि अब के बाद ज़िंदगी में, अब तक आप चलते फिरते रहते थे तो ठीक रहते थे, लेकिन अब एक ही चीज़ आपको ठीक रखनी होगी, वो होगी सेहत। अगर सेहत रही तो सब रहा, नहीं तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में। रिटायरमेंट के बाद अगर एक चीज़ ध्यान में रखना तो सेहत, और दूसरा कुछ ना कुछ करना, चाहे देश सेवा के लिए, चाहे समाज सेवा के लिए, चाहे आपके पास तो यहाँ बहुत कुछ है करने को। मुझे लगता है कि आप अपना समय बहुत अच्छा बिता पाओगे, और हिमाचल ने जो आपको दिया उसके लिए आप सब, हम सब एज ए परिवार बहुत आभारी हैं। और प्रिंसिपल मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो, थैंक यू सो मच श्रीमान प्रवीण गुप्ता जी। बैटरी चेंज करते। अगर कोई और परिवार का सदस्य कोई अपनी बात रखना चाहे, इसके लिए अंतिम लेक्चर के लिए कृपया मंच पे है मैडम पूनम गुप्ता जी। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सर यहाँ को परम श्रद्धेय प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल श्री मोहिंदर जी, और हमारे प्रधान जो है कि छड़ोल पंचायत के प्रधान श्री शेर सिंह जी, उप प्रधान श्री देवराज जी, व एसएमसी के नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधान जी, व समस्त अध्यापक मेरे साथी, प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे, थैंक यू। जो आपने प्रस्तुतियां दी हैं वो बहुत ही अच्छी थी, थैंक्स अ लॉट। आंखों की आवाज कुछ और होती है, और आंसुओं की
आग कुछ और होती है। कौन चाहता है बिछुड़ना अपनों से, परंतु मजबूरी कुछ और बात होती है। आज सबसे पहले मैं आप सबका मेरे विदाई समारोह पर इतना अच्छा आयोजन के लिए अध्यापक, बच्चों सबका धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि सबको पता है कि किसी भी हम कहीं पे भी जॉब शुरू करते हैं, उस दिन से ही हमारी रिटायरमेंट टाइम भी निश्चित हो जाता है, डेट निश्चित हो जाती है। ये तो एक नियम है कि हमें रिटायर होना है, लेकिन फिर भी इस जॉब से रिटायर होना, किसी और जॉब से रिटायर होना तो अलग बात है, परंतु बच्चों के बीच में से रिटायर होना वाकई ही बहुत ही मुश्किल है। ये मेरे बच्चे मेरे अपने बच्चों से ज़्यादा प्रिय थे, तो मैं कैसे रह पाऊँगी मुझे नहीं पता। मुझे याद है वो दिन जब कि मैं छड़ोल स्कूल में ज्वाइन किया था, तो मैं एकदम से थोड़ा अलग सा महसूस किया था कि मैं कहाँ आ गई, कौन से गांव में आ गई, कहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। वो स्कूल के कमरे देख के थोड़े टाइम के लिए मेरे को लगा था अजीब, क्योंकि मैंने गांव नहीं देखा था, तो मैं थोड़ा सा परेशान जरूर हुई थी। लेकिन कब वो गांव अपना बन गया मुझे पता नहीं। एक बार मेरी विदाई मायके से हुई थी, आज मैं इसको विदाई को अपना दूसरा मायका समझती हूँ कि मेरी विदाई दूसरे मायके से हो रही है। इतना प्यार मिला, इतना सहयोग मिला मुझे कभी भी इन टीचर्स ने, अध्यापकों ने कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी दूसरे राज्य में आकर जॉब कर रही हूँ। इतना सहयोग दिया, इतना अच्छा हिमाचल का वो इम्प्रेशन मेरे दिमाग में है। कुछ लोग बोलते थे कि तुम कैसे रहती है यहाँ पे, जबकि मैं एक घर से पैदल कभी भी नहीं चली थी, पर यहाँ मैंने इतनी दूर हमेशा ही इसको ही प्रेफर किया कि मैं यही जॉब करूँगी। मेरे भाई साहब ने बोला बहुत बार कि तू इतनी देर दूर क्यों जाती है, हम तेरे ट्रांसफ़र करवा देंगे। मैंने कहा नहीं, इन बच्चों को मेरी ज़रूरत है। इस इलाके में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी पेरेंट्स को, तो धीरे धीरे थोड़ी सी सहयोग से, थोड़े से मैं स्टिक भी थी। कुछ लोग बोलते थे कि पूनम मैडम बहुत ही डांटते हैं, तो वो डांटना बाद में उनको लगा कि नहीं, कि वो उनके लिए ही है, कि उनका भविष्य बन सके। तो मैं मैथ्स पढ़ाते हुए शायद मैथ्स वाले टीचर थोड़े सख्त भी होते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर किसी बच्चे का भी दिल दुखा होगा, तो मेरा कभी भी ऐसा विचार नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। अब ये और क्या कहूँ, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा और मैं इसको सहन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी मुझे नहीं पता, पर तुम लोगों की सारी यादें समेट के साथ लेके जाऊँगी जहाँ पे भी जाऊँगी, और तुम भी आशा करती हूँ कि शायद तुम भी मुझे नहीं भूलोगे। और अब बच्चों के लिए एक और बात, कि एक बात जो मैं रोज बोलती हूँ और आज भी बोलूँगी, चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, कि टीचर जो होता है ना, वो सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है ना, मानोगे, है ना। तो फिर भी कुछ बच्चे टॉप करते हैं और कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्यों? वो मैंने बहुत बारी तुम्हें एक्सप्लेन किया है, 2-4 दिन पहले भी बोल रही थी कि वो सिर्फ इतना फर्क है कि जब आपका पीरियड लगा है मान लो कि हिस्ट्री का, तो आप कर रहे होते हो पोल साइंस, या आप पोल साइंस का काम कर रहे होते हो, और जब पीरियड लगा है इंग्लिश का, तो आप हिस्ट्री कर रहे होते हो। तो ये कभी मत करना, जो पढ़ रहे हो, जो टीचर पढ़ा रहा है, अगर उस पर कंसंट्रेट करते हो तो आप कभी पीछे नहीं रह सकते, ठीक है? तो मानोगे मेरी बात, ठीक है? और मेरा नाम ऐसे मत वो करना, मैं जहाँ पे भी सुनूं, तुम्हारी रिजल्ट देखूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगे कि जामनी स्कूल के बच्चे अपनी कोई पोजीशन लेके आए हैं, ठीक है ना? पूरी करोगे, ठीक है? सभी अध्यापक का, सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी इस सारी जर्नी में बहुत सहयोग दिया है। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ मैं किसी अलग से प्रदेश में रह रही हूँ,
और मैं इस समय अपने परिवार के सदस्यों का जो मेरे साथ इस टाइम खड़े हैं, उनके बिना मेरा कभी भी आगे जर्नी पूरी नहीं हो सकती थी। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खास करके अपने पेरेंट्स का, जो आज नहीं भी आ पाए हैं क्योंकि वह बीमार हैं, उनकी आयु हो चुकी है, तो बहुत लंबा सफ़र है, तो उनका मैं सबसे ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस पोजीशन पर पहुँचने के लिए सबसे बड़ा हाथ तो उन्हीं का है। उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि मैं कुछ पढ़ा पाई या कर पाई ज़िंदगी में। और उसके बाद मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स या मेरे बच्चे आते हैं। सबसे जो सर्विस करने वाली क्लास है, अगर लेडी सर्विस करती है तो सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। मुझे वो क्षण याद है जब मैं, ये छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, तो ये मेरे को बोला करते थे, मम्मा एक छुट्टी ले लो, मम्मा एक छुट्टी ले लो। फिर कभी बोलते थे कि हमारे स्कूल में भी एक पोस्ट खाली है, आप वहाँ पे जॉब कर लो, तो हमें छोड़ के मत जाओ। तो मेरे को वो टाइम बहुत ही मुश्किल लगता था, मैं कैसे दुलार के इनको छोड़ के अपने दूसरे बच्चों के पास आती थी। तो वो उनका भी मैं बड़ा थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया मुझे इस जगह तक पहुँचाने में, मेरी अपनी जर्नी पूरी करने में। इसी के साथ थैंक यू। जय हिमाचल, जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। आपने निसंदेह जो आपने अपना सफ़र तय किया यहाँ तक, आपने बहुत मुश्किलों को पार करते हुए आज इस अंत है एक दूसरे राज्य से आके, जहाँ पर कोस पे पानी और पानी बदल जाती है, आपने वहाँ से आके जो है इतनी दूर आप सेवाएं दी, परिवार को संभाला, अपने स्कूल को संभाला। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आने वाला आपका भविष्य उज्जवल हो, सुखमय हो। और आपसे भी अनुरोध परिवार के सदस्यों से कि हम अपना परिवार का सदस्य आपको सौंप रहे हैं, जिस स्थिति में हम सौंप रहे हैं आप भी उसी तरह जो है इनको संभालेंगे, ये हमारा अनुरोध आप परिवार से। अब मैं एक अंतिम विदाई गीत जो है वो दीपिका सहेलियाँ आपके सम्मुख लेके आ रही हैं, तो वो कृपया मंच पे हैं दीपिका एवं सहेलियाँ। यहाँ पे इस साइड भी आ जाओ, काफ़ी स्पेस है। एक और आ जाओ उस साइड। हाँ, अपने अपने हाथ में पकड़ो गिफ्ट अपने, ठीक से बोलो बेटा। देखिए जब तक ये सम्मान समारोह चल रहा है, तब बीच में हम एक छोटा सा विदाई गीत लेंगे जिसको कुलदीप जो है प्रस्तुत करेगा। तो कुलदीप। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है। मैं एक विदाई गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि इस प्रकार से है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ। यही कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। तुम छोड़ के जाओ, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ। यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन,
गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। धन्यवाद। साथ में कविता मैम, नरेश गुप्ता जी और सभी अध्यापक साथी, बीना जी, कांता जी और जी साहब देखिए सभी अध्यापक साथियों से अनुरोध कि कृपया